बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जिले इंतजामिया का एहतजाजी मुजाहिदीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। जिले इंतजामिया के मुताबिक दफा 144 के तहत किसी भी एहतजाज या जलसे जुलूस की हरगिज इजाजत नहीं होगी। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज अहमद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, क्या प्लान है एहतजाज करने वालों का और क्या स्ट्रेटेजी है एहतजाज रोकने वालों की? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में दोनों शहरों में जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी है और दफा 144 नाफिज कर दिया और किसी भी किस्म के जलसे जुलूस या किसी भी एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनकाद पर कानून फौरन हरकत में आएगा। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने भी रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज किया और ये दफा 144 डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर लगाई गई है और जिसमें कहा गया है कि मखसूस गिरोह और अनासर बड़ी रैलियों के जरिए एहतजाज का इम्कान रखते हैं और अमन अमान को खराब करेंगे। ये ना सिर्फ असास मकामात को भी निशाना बना सकते हैं, जिसकी तनाजर में ये दफा 144 नाफिज कर दी गई है ताकि किसी भी किस्म का जो एहतजाज है उसको रोका जा सके। बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आपने हमें मालूमात दी। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से चंद रोज पहले सरकारी और तालीमी इदारों के अहातों में सियासी और गैर मुतल्लिका इज्तिमात पर पाबंदी आयद करने का फैसला भी जारी किया गया है। अदालत ने फैसला दिया कि तालीमी इदारों, सरकारी दफातर और इंतजामी इमारतों के अहाते में सियासी जलसे जुलूसों और गैर मुतल्लिका इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। फैसले के मुताबिक सरकारी इदारों के अहाते के इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुतल्लिका अफसरान पर आयद होगी और इन इदारों का सियासी या गैर मुतल्लिका इस्तेमाल रोकने को यकीनी बनाया जाएगा। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने जारी किया था। वेलकम बैक। आपको बताएंगे कराची में खुले मैन होल ने एक और नन्ही जान निगली है। नीपा चुरंगी पर मैन होल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिली है। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि लाश जाए हादसा से आधा किलोमीटर दूर नाले के टर्निंग पॉइंट से मिली है। रवां साल खुले मैन होल्स और नाले अब तक 6 बच्चों समेत 25 अफराद की जिंदगियां निकल चुके हैं। मैन होल में गिरकर 3 साला इब्राहिम के जाँ बहक होने का वाकया नन्हे इब्राहिम के नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई है। शहरियों की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। हर आंख नम और फिजा सोगवार रही। आपको बताएं कि कराची के मैन होल में गिरकर 3 साला इब्राहिम के जाँ बहक होने का जो वाकया है उसमें नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कराची के लोग अपने प्यारों के जनाजे उठा रहे हैं। 21वीं सदी में लोग चांद पर पहुंच रहे हैं और कराची में मैन होल के ढक्कन नहीं। 5 साल से BRT रेड लाइन की तामीरात के दौरान अजियत से गुजर रहे हैं। मुतनब्बे करते हैं ऐसे वाकयात ना रुके तो मुकदमात कराएंगे। लोग अपने प्यारों के लाशें उठा रहे हैं और ये कोई पहला वाकया नहीं है। 2023 में 63 लोग जहाँ बहक हुए, 2024 में भी और 2025 में भी 15 से ज़ायद लोग जो है वो गटर में गिरने के नतीजे में बच्चे और इसी तरह जवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। आप मुझे बताइए 21वीं सदी में इंसान चांद पे जा रहा है और हम गटर के ढक्कन को, मेन होल कवर को रो रहे हैं। पिछले 5 साल से ये BRT रेड लाइन बन रही है। अगले 4 साल भी इम्कान नहीं कि BRT रेड लाइन मुकम्मल होगी। लोग जिस अजियत से, जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, लाखों शहरी रोज़ाना इस शाहरा पे सफ़र करते थे, कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया गया। जगह जगह गड़े हैं। हम हुक्मरानों को मुतनब्बे भी करते हैं और इनके खिलाफ तो FIR बनना चाहिए। ये सारे जुर्म के अंदर शरीक हैं। कराची में गुलशन इकबाल नीपा के मकाम पर खुले मैन होल में बच्चे के गिरकर जाँ बहक होने की गूंज सिंध असेंबली में सुनाई दी। अपोजिशन रुकन वाक़े का तज़किरा करते हुए आबदीदा हो गए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि इस मामले में जिस सरकारी अफसर की कोताही साबित होगी उसे सजा मिलेगी। मज़ीद तफसीलात रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशद। सिंध असेंबली इजलास में भी गुलशन इकबाल नीपा के मकाम पर दिलखराश वाक़े की गूंज सुनाई दी। खुले बरसाती नाले में बच्चे के डूब कर जाँ बहक होने के मामले पर ऑपोजिशन अरकान ने 5 तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए। रुकन सिंध असेंबली रेहान बंदोखड़ा बात करते हुए आबदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि ऐवान कोई ऐसा फैसला कर दे कि हम 1 हफ्ते बाद ये कह सकें कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी इमोशनल रिक्वेस्ट है
कि कोई ना कोई तरीका निकाले खुदा के वास्ते कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज करें जो हम अगले हफ्ते तक बोल सके कि अब हमारा कोई भी जान, मासूम जान यहाँ शहीद नहीं होगी गटर के ढकने की वजह से। सीनियर वजीर शजील मेमन ने जवाब देते हुए कहा, बच्चे की तस्वीर देखकर बहुत दुख हो रहा है। सरकारी अफसरान को भी दफातर से बाहर निकलकर सूरत हाल का जायजा लेना होगा। इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसकी भी है। ये हमारे अफसर और बाबूशाही है ना, किसी भी डिपार्टमेंट का अफसर है, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन सबको अपने दफ्तरों से बाहर जाके फील्डों में चेक करना चाहिए कहां पे जमीन पे क्या पोजीशन है। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने अपनी तकरीर में वाक़े की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और MQM दोनों पर आयद कर दी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को बोलने की इजाजत न देने पर MQM अरकान ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत और चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज ने रुपए की डीवैल्यूएशन की मुखालफत कर दी। कहते हैं कि बाज़ अनासर ज़ाती मफादात के लिए रुपए की डीवैल्यूएशन की सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को डीवैल्यूएशन की नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। करेंसी की मजीद डीवैल्यूएशन से महंगाई का तूफान आएगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान का रियल एक्सचेंज रेट 104 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क की करेंसी 278 से 282 रुपए फी डॉलर्स पर मुस्तहकम हो चुकी है। पाकिस्तान की 50% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। 2022 से 2025 का डेटा बता रहा है कि एक्सपोर्ट्स का एक्सचेंज रेट से कोई ताल्लुक नहीं। 2024 और 2025 में हकीकी एक्सचेंज रेट बिलतरतीब 98.5 और 100.9% तक बढ़ा। इस दौरान बरामदात 40 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। रियल एक्सचेंज की रेट की आड़ में 2023 में मुल्क की करेंसी को तबाह किया गया। वेलकम बैक नाज़रीन। गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई जाती है। मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने मुल्क के लिए मिसाक जमहूरियत किया। मिसाक जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। हमने PTI दौर की तलखियाँ बर्दाश्त की। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। क्या इस मुल्क में एक मिसाके जमहूरियत भी हुआ, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ। हमने अपनी गलतियों से सीखा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और दोनों पार्टीज की लीडरशिप ने बैठ के एक मिसाके जमहूरियत किया और इस मुल्क में एक पीसफुल ट्रांजिशन वापस आई। मगर उस वक्त स्पॉइलर का किरदार किसने अदा किया? किसने कहा कि इसकी बहन बेटी को पकड़ के गिरफ्तार करो और जेलों के अंदर डाल दो? किसने कहा कि सुबह शाम मुझे गिरफ्तारियों की लिस्ट चाहिए? और मैं हल्फन आपको कहता हूं कि ये लोग सुबह शाम पता कराते थे कि जेल के अंदर खाना तो नहीं मिल गया, जेल के अंदर दवाई तो नहीं चली गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जमानत देते हैं, पार्लियामेंट पर हमलावर नहीं होंगे। जमहूरियत में इख्तलाफ राय होता है, हमेशा ऐवान को मजबूत करने की बात की। क्या ये जमहूरियत है कि जो लोग आपके साथ इत्तफाक करें तो ठीक, वरना वो गद्दार हैं? कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि महमूद अचकज़ई हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। उनके वालिद ने जमहूरियत के लिए जान दी। महमूद खान अचकज़ई को हमारे साथ 1.5 साल हुआ है, वो आप लोगों के साथ 30 साल तक इकट्ठे थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया तो हमने इस्लामाबाद पर हमला नहीं किया। हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ लेकिन कभी लाइन क्रॉस नहीं की। इस्लामाबाद पर हमले करना गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है। अगर हालात ठीक नहीं होते तो गवर्नर राज आइनी अमल है। सियासत में मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं। उन्होंने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि सियासत और फस्तायत में फ़र्क होता है। गलतियाँ जो भी करे तारीख मुआफ़ नहीं करती, वो नज़र आती हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े देकर खुद खला पैदा किया। आईनी अमल रोकने के लिए गैर आईनी तौर पर 2 मिनट में ऐवान को तहलील कर दिया गया। दुनिया के 17 साल खबर, तज्ज़िये और एतमाद का ऐसा सफ़र जिसने ब्रॉडकास्टिंग की तारीख बदल दी। हर बड़ी और मुसद्दिका खबर नाजरीन तक सबसे पहले दुनिया न्यूज़ ने पहुंचाई। इबलाग की दुनिया में नई मिसाल कायम करने वाले न्यूज़ चैनल दुनिया न्यूज़ ने 17 साल का रोशन सफ़र मुकम्मल कर लिया। जहां मुजीबुर रहमान शामी, नजम सेठी, कामरान शाहिद, महर बुखारी और दीगर हालात हाजरा से बाखबर करते हैं।
ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के दरख्शां सितारे दुनिया न्यूज ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। 2008 में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्चिंग, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, जदीद स्टूडियोज, नुमाइंदों और DSNGs के वसी नेटवर्क के साथ दुनिया न्यूज रहा सबसे आगे। सबसे पहले मुसद्दिका खबर देने की शानदार रिवायत, सहाफती दयानत, पेशा वाराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया न्यूज की 4 बुनियादें आज भी मुस्तहकम हैं। लॉन्च के पहले दिन से आज तक दुनिया न्यूज ने नाजरीन को स्क्रीन से जोड़े रखने की रिवायत बरकरार रखी। दुनिया न्यूज अपने इस सफर के दौरान हर बड़ी तब्दीली का मुहर्रिक और हर नए दौर का रहनुमा रहा और हमेशा मीडिया ट्रेंड्स को नई समत दी। सहाफत की दुनिया के मुमताज नाम मुजीबुर रहमान शामी, नजम सेठी, कामरान शाहिद, मेहर बुखारी, समर अब्बास और फहद शहबाज जैसी शख्सियात अवाम को हकीकी सूरत हाल से आगाह करती रहीं। आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर जावेद अहमद गामदी और मारूफ दानिश्वर अनीक अहमद दीन की हकीकी तस्वीर पेश करते रहे। हर लम्हा, हर मंजर, हर खबर, मंजर से पसे मंजर तक। मेरा ख्याल है कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अनकरीब जनरल फैज का भी कोई फैसला हो जाए। हजारों पाकिस्तानियों का तमाम डाटा फरोख्त हो रहा है। पहली बार किसी अमरीकी सदर ने ऐसे फौजी सरबराह की मेजबानी की है जो मुल्क का हेड ऑफ स्टेट ना हो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीनियर सहाफियों की टीम और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने दुनिया न्यूज को पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बना दिया। तंजो मिजाह के प्रोग्राम, हस्बे हाल और मजाकरात ने भी दुनिया भर के नाजरीन को अपने शहर में जकड़ कर रखा। जारहियत के बाद भारत को नाको चने चबवाना हो या फिर दहशतगर्दी के बाद अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, दुनिया न्यूज ने सबसे पहले मुसद्दिका खबर देने की रिवायत बरकरार रखी। 26 और 27वीं आईनी तरामीम, वजीर आजम आजाद कश्मीर की तब्दीली, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज या पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, दुनिया न्यूज नाजरीन को बर वक्त अपडेट करता रहा। अमरीकी और कैनेडियन इलेक्शन, खालिस्तान के लिए रेफरेंडम, गजा पर इस्राइली जारहियत, रूस यूक्रेन जंग, ईरान पर अमरीकी हमले, गर्ज दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले अहम वाकयात दुनिया न्यूज की स्क्रीन की जीनत बनते रहे। यही वजह है कि रूसी वजारत खारिजा की तर्जुमान ने कई बार दुनिया न्यूज की तारीफ की। दुनिया न्यूज इन 17 बरसों में न सिर्फ अवामी मसाइल उजागर करता रहा है बल्कि अवाम को खेलों के मैदानों से भी लम्हा बलम्हा बाखबर रखता रहा है। मायार और जिद्दत के साथ नाजरीन की तवक्कुआ से बढ़कर परफॉर्मेंस के बायस दुनिया न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भीड़ में नुमाया रोशनी साबित हुआ। दुनिया न्यूज की कामयाबी के 17 साल मुकम्मल। दुनिया न्यूज अपने इस सफर के दौरान हर बड़ी तब्दीली का मुहर्रिक और हर नए दौर का रहनुमा रहा और हमेशा मीडिया ट्रेंड्स को नई समत दी। दुनिया न्यूज के 17 साल मुकम्मल होने पर हेड ऑफिस में केक काटने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तस्नीम आरिफ ने केक काटा। इस मौके पर सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी, प्रोग्राम मुज़ाकरात के मेज़बान इमरान अशरफ समेत दुनिया न्यूज़ के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टाफ मेंबर्स ने शिरकत की। शुरका ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और केक भी खिलाया। कोई मैदान हो या हो आसमां, अपनी है ऊंची